वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर ट्राइंगल्स, जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक का चैप्टर 6 है, उसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का। इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो बेटा आप कर पाओगे, अदरवाइज़ क्या है ना तो ये आप लर्न कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर ढंग से समझे होगे तो सेम प्रूफ लिख सकते हो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन का प्रूफ दूसरे क्वेश्चन में लिख दोगे। इसके अलावा अगर तो कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद इसको लिखना शुरू करना, ठीक है। चलो पहले हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा 7 क्या है। Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal। क्वेश्चन को समझा आप लोग ने। इसमें हमारे पास में गिवन है कि हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। हम इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक रोम्बस है तो उसकी सारी साइड्स का स्क्वायर करके अगर आप ऐड करेंगे तो वो इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसके डायगोनल्स हैं, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, कैसे करोगे? जब तक आपके पास में प्रीवियस नॉलेज नहीं है किसकी, रोम्बस की, तब तक आप इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब रोम्बस की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन कौन सी चीज़ें, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी अगर आपको याद है या नहीं है तो आप मेरे साथ में एक बार रिवाइज कर लो। हम पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि हमारा ये जो रोम्बस होता है इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं मीन्स AO OC के इक्वल होता है और OB OD के इक्वल होता है। और बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये बेटा, एक दूसरे को 90 डिग्री पर राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब मालूम है तो आप देखो इसका प्रूफ कितनी जल्दी हो जाएगा। और अगर आपके पास में ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो बेटा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब हम क्या करें। आप देखो ये सब चीज़ें कैसे हेल्पफुल होंगी और हम इसका प्रूफ किस तरह लिखेंगे वो समझ लो। सबसे पहले तो हमने अपना क्वेश्चन पढ़ के अपना सबसे पहला काम क्या रहता है, कभी भी गिवन लिख लें कि गिवन क्या है अपने पास में गिवन है कि ABCD इज़ अ रोम्बस, ठीक है। अब ये रोम्बस है तो इसके लिए यहीं पे चाहो तो प्रॉपर्टी लिख लो या अपने प्रूफ के टाइम पे लिख लेना। और दूसरी चीज़ क्या है, ABCD रोम्बस है, AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ABCD, ठीक है। ये हमारे रोम्बस के डायगोनल्स, यही तो केवल गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है अपने पास में। अब हमको प्रूव क्या करना है, उस प्रूफ को देख लो ध्यान से। हम ये प्रूव करना चाहते हैं, गिवन लिखने के बाद हम टू प्रूफ लिखेंगे। तो हमको प्रूव क्या करना है, अब ये जो लैंग्वेज में लिखा है इसको हम अपने फिगर के अकॉर्डिंग इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये कहा है कि सारी साइड्स के स्क्वायर का सम, मीन्स हम ये प्रूव करने वाले हैं कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। तो ये किसके इक्वल करना है हमको बेटा, ये इक्वल करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल। आपने बात समझ ली कि हमको ये चीज़ किसके इक्वल करनी है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। अब ये काम कैसे करना है, उसके लिए हमारी ये जो रोम्बस की बेसिक चीज़ें हमने अभी समझी हैं इनका यूज़ करेंगे। तो देखो अब स्टार्ट करो अपना प्रूफ। सबसे पहले यही काम कर लो। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमको मालूम है कि रोम्बस के डायगोनल्स
परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो ये काम हम सबसे पहले लिखेंगे। अब उसको करने के बाद में आगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पहले एक बार समझ लेते हैं कि पहले हम लिख देंगे कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90 डिग्री है, सारे ही वैसे 90 डिग्री हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स एक एक करके लेते जाएंगे, क्योंकि हमको सारी साइड्स की स्क्वायर का सम चाहिए। तो मान लो हमने पहले ए बी स्क्वायर पे बनने वाले ट्राइंगल ए बी ओ को लेंगे, इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे। फिर हम अपने बी ओ सी का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। ठीक है, हर एक में पाइथागोरस लगाएंगे, फिर सारे रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन एंगल्स की चाहो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वी नो दैट। ठीक है बेटा, स्टार्ट करो। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, सो अब पहली चीज़, इससे हमें क्या पता चल गया कि AO इज इक्वल टू OC, दोनों इक्वल होंगे हाफ ऑफ AC के। BO OD हमारी इक्वल हो जाएंगी हाफ ऑफ BD के, और सारे के सारे एंगल्स हमारे 1 2 3 एंड 4 ये इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है बेटा, देखो मैंने इसीलिए कहा अगर आपने समझ लिया है तो आप फटाफट लिख सकते हो, अगर आपने समझा नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक, तो ये कर लिया। अब इसके बाद में हम पाइथागोरस यूज़ करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालेंगे। अब वो कैसे करेंगे उस पर ध्यान दो। ये करने के बाद अब लिख देना, सो इन राइट ट्राइंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने अपने पास में पहले ये लिख लिया था कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने इसमें पाइथागोरस यूज़ की, तो देखो ये 90 डिग्री है, ये इसके अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूस है, तो इसलिए आपका AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और इसको आप लिख देना रिजल्ट 1। क्लियर? अब यही काम सारे राइट ट्राइंगल्स में कर लो और उनको ऐड कर दो, और फिर अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर हम पहुंचेंगे। चलो फटाफट हम करते चलते हैं। अगेन using Pythagoras theorem, in triangle। अब हम सारे ट्राइंगल्स का नाम एक साथ लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल DOC, इन राइट ट्राइंगल DOC, राइट ट्राइंगल AOD and right triangle BOC respectively। ठीक है, इन सभी ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, बार बार नहीं लिखना चाहते तो हमने एक साथ लिख दिया। अब देखो जैसे हमने DOC में किया तो यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट अपनी DC मिलेगी, तो DC का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? OD प्लस OC स्क्वायर के। ठीक है, इसको रिजल्ट लिख देते हैं 2। अगला ट्राइंगल था AOD, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ AD स्क्वायर आ जाएगा AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के, AO प्लस OD AD, तो ये आपका आ गया रिजल्ट 3। और अब हमने BC में किया तो ये BC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, BOC में BC का स्क्वायर BO प्लस
OC। आप समझते जा रहे हो ना बेटा। पाइथागोरस है, सिंपल सा काम है, हम लोग इससे बहुत यूज टू हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी ये थ्योरम का यूज़ किया हुआ है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व भी किए हुए हैं, तो इसलिए हमने ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लिया। अब क्या करना है, हमको अपने प्रूफ के लिए इन सब का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल करना है, याद है ना। तो अब क्या करेंगे, हम कर देंगे एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC प्लस CD प्लस DA स्क्वायर, ये चारों साइड्स का सम। अब इक्वल में जो चीज़ें आ रही हैं वो लिखना शुरू कर दो। तो ये आएगा अपने पास में इक्वल में AO प्लस OB, फिर इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन में था OD प्लस OC, थर्ड में आपके पास में है OA प्लस OD, और फोर्थ में आपके पास में है OB प्लस OC। ये और लिख देते हैं हम लोग। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड्स को। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का तो अपना रिजल्ट आ ही चुका है, तो हम इसको लिख देंगे देयरफॉर AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने पास में एक AO ये है, एक AO ये है, तो ये ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर हो जाएगा, सेम एज ये ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर, फिर ये ट्वाइस ऑफ OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर। सारी बेटा दो दो हैं तो हमने इनके आगे ट्वाइस लगा के लिख दिया। पर हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें तो हाफ AC स्क्वायर और BD स्क्वायर चाहिए। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि OA की लेंथ, अगर हम OA की लेंथ की बात करते हैं तो वो AC की हाफ है। तो इन चीज़ों का अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। OA की लेंथ किसके इक्वल है बेटा, हाफ ऑफ AC के, तो ये आप इस तरह से लिख दो। OB की लेंथ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ OD, तो अब आप ये लिख दो हाफ ऑफ BD, ठीक है। फिर उसके बाद में OC देखो, तो OC भी आपकी क्या है, हाफ ऑफ AC, और इसके बाद में हमने OD की लेंथ देखी, तो OD ये यहाँ लिखा हुआ है हम लोग ने, तो OD की लेंथ हो जाएगी ट्वाइस हाफ ऑफ BD स्क्वायर के। ये बात क्लियर हो गई। हमने इन सभी को OA, OB, OC और OD को इसके इक्वल कर दिया। अब जब आपने इसके इक्वल किया तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि आप अपने रिजल्ट के पास आ चुके हो। देखो, तो हम अब इसको आगे करेंगे, तो ये हमारा AB, BC, CD, DA स्क्वायर, ये आप किसके इक्वल आ चुका है, ये आएगा अपना 2 इंटू AC स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर करोगे तो अपॉन 4, सेम एज सभी में BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर अपॉन 4 ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर अपॉन 4। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में रिजल्ट। अब यहाँ पर कैंसिल करके ऐड करेंगे और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ये कैंसिल कर दो, अपॉन 2 अब देखो ये आया हाफ AC, ये आया हाफ AC, तो ये AC स्क्वायर बन जाएगा, और ये BD स्क्वायर अपॉन 2, ये भी BD स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐड करेंगे तो BD स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरह से ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको प्रॉपर वे में अपना कैसे करना है ये उसका फॉर्मेट हो गया। अब इन एनी केस आप कहते हो कि ये क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, बी सेक्शन का है, या कहीं भी कम मार्क्स का है, या हम इसको जल्दी से कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो चलो उसको भी एक बार देख लो कि अगर हम इसको फटाफट प्रूव करना चाहते हैं या शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो देखें। अभी आपने इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देख लिया, अब इसका शॉर्टकट देख लो।
अगर आप इसको शॉर्टकट में देखना चाहते हो तो आपसे ये कहा ना कि रोम्बस की चारों साइड्स का सम दोनों डायगोनल के इक्वल होता है। तो आप क्या करो, ये प्रूफ वैसे अपना बेटा कंप्लीट हो गया है। ये मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, शॉर्टकट मेथड इसी को प्रूव करने का, कि आप सपोज कर लो कि जो आपकी साइड्स हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट मेथड है बेटा, वो अपना प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। सपोज कर लो कि जो रोम्बस है उसकी सारी साइड्स की लेंथ, ठीक है, ये सारी साइड्स की लेंथ सपोज कर लो कि a है। क्लियर? और अब क्या करो, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो किसी भी एक ट्राइंगल में। तो नाउ इन ट्राइंगल कोई भी चूज़ किया हमने AOB और लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में AB स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। अब AB की लेंथ हमें मालूम है, A ली है हमने, तो ये A स्क्वायर बन जाएगा। AO हमें मालूम है हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो AC स्क्वायर हाफ ऑफ BD का है। ये तो समझ ही चुके हो तुम लोग। तो ये A स्क्वायर है AC स्क्वायर अपॉन 4 और ये BD स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 LCM आएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 4A स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। अब 4A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, A स्क्वायर 4 टाइम्स, इसको लिख के और इनको इनकी साइड से रिप्लेस कर दो, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी कि हर एक साइड A के इक्वल है, जो हमने पहले ही लिख दिया था। तो ये अपना प्रूफ बस बेटा इतना सा करके कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर लीजिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव करना है या शॉर्टकट करना है, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।